हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। इसमें 20 प्रश्न हैं। 20 से 2-3 प्रश्न ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं इस टेस्ट में कि आपका कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस ज़रूर बताएं, ठीक है। हम प्रश्न की ओर चलते हैं। एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहते हैं? उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। मिश्र वाक्य है, तो हम बता सकते हैं मिश्र वाक्य है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। क्या था? उसके पास जो कुछ था वह खो गया, इसमें मिश्र वाक्य है। अगले प्रश्न को चलते हैं। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताएं। तो हम बता सकते हैं इसमें भी एक मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस वाक्य को पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि इसमें प्रश्न कहाँ जा रहे हैं। तो आप प्रश्न कर रहे हैं ना, तो इसमें प्रश्नवाचक होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक होगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। तो हमको इन ऑप्शन से पढ़ने से ही पता चल जाएगा। हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो हमें इस शब्द को पढ़ने से ही पता चल गया कि हरकत इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। वह दंड से बचना चाहता था। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। सही है। यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका सरल रूप होगा। इसका सरल रूप क्या होगा? ठीक है। तो हमारा इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरल रूप हमारा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। तो इसका कौन सा? बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो थी सही वाक्य है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, ये अजीब सा वाक्य लग रहा है ना। तो मुझ पर कृपा करें, ये सही वाक्य हुआ, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा कि इसमें अशुद्ध वाक्य है। अब सी को भी देखते हैं। मेरे घर के सामने पाठशाला है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, तो ये भी सही है एक प्रकार से, ठीक है। ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है। डी ऑप्शन को देखते हैं। वहाँ भारी भीड़ थी, तो कभी भीड़ जो है भारी नहीं होती है। वहाँ भारी भीड़ नहीं होती, वहाँ बहुत भीड़ थी। तो इसमें डी ऑप्शन भी एक प्रकार से सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो बी और डी ये अशुद्ध वाक्य हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। सुहावना, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हम बता सकते हैं इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्या होगा? डी ऑप्शन। सुहावना में आवना प्रत्यय होगा, लिखाई में आय प्रत्यय होगा, छलिया में यह प्रत्यय होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? पुर्तगाली भाषा का अलमारी शब्द है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है? तो जो वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है वो दो आधारों पर किया गया है। इसका ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर होगा इसका, यानी कि उसमें दुर में
हलंत लगा होगा यानी कि आधा रा बना होगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? तो हम बता सकते हैं इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है। उन्हें ना नींद आती थी ना भूख प्यास लगती थी, तो इसमें भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिकार में उपसर्ग है, तो अधिकार में अधि उपसर्ग होगा, इतना तो आप जानते हैं इसमें, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। धार्मिक में प्रत्यय है, तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, एक प्रत्यय होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताएं, तो हम बता सकते हैं इसमें इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, क्योंकि इच्छा की जा रही है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो हम बता सकते हैं प्रतिध्वनि में, इतना कठिन नहीं है ये, प्रति उपसर्ग होगा। ठीक है, प्रति उपसर्ग होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन से हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? यानी अर्थ के अनुसार तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक भी नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करें। लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आप सभी के लिए जय हिंद दोस्तों।